मेलर का इतना बन गया ये, है ना। अब क्या करते हैं अपन, अब देखो यहाँ पे ना ये कॉलम के बाद एक और ये सेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाँ, तो ये टेबल खत्म हो गई। अब इसके बाद मैंने दूसरी टेबल ले ली, टेबल, और टेबल को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने दूसरी टी आर ली और टी आर को बंद कर दिया, टी आर को बंद कर दिया, अच्छा टी आर को बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर दो कॉलम लेने हैं। दो कॉलम लेने के लिए आप क्या करोगे, टी डी को बंद कर दिया, टी डी और टी डी को बंद कर दिया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड पे क्या है, कंटेंट है, ये आ रहा, कॉपी कर लेते हैं इसका, यहाँ पे दे देते हैं S3, S3 को बंद कर दिया और यहाँ डाल देते हैं कंटेंट। और सेकंड ले लेते हैं टीडी, इसके अंदर कहते हैं कौन सी, वन इमेज ना, img src इक्वल्स टू 1.jpg। क्या वो कहाँ रह गई, पीएनजी है, नीलम नहीं आया विथ 100%। अब चेक करते हैं, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेबल की वापस वही लगाए थे जो ऊपर लगाया था, मैंने क्या लगाया था, टेबल की विथ कितनी रखी थी ऊपर विथ मैंने, 40%, 40%, और अलाइन सेंटर 40% नहीं, 50% ही रखी थी। ये देखो आ गया, सेट हो गया ये हमारा। बैकग्राउंड कलर वही रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है इसका, क्या, टेबल के अंदर टेबल नहीं कर सकते, आपको अलग रखनी पड़ेगी। इसका एक रैपर बना लेंगे, बाहर वाले का ना एक अलग रैपर बना लेंगे जिसके अंदर टेबल होगी, इसका बैकग्राउंड ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया, इसका व्हाइट कलर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं बाहर का एक रैपर बना लेता हूँ, बाहर का रैपर चाहिए होगा मुझे मेन, तो मैं ना ये कलर हटा दूंगा, रैपर में ही कलर रख लूंगा। तो क्या करेंगे अपन उसके लिए, यहाँ पे ना जो टेबल है ना, उससे पहले ना एक ना एलिमेंट होता है डिव, ये वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज करता है। इसको ना सबसे ऊपर ओपन किया और टेबल के बाद मैंने बंद कर दिया, टेबल से पहले ओपन किया, टेबल के बाद बंद किया, और इसका मैं बस यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड रेड, देखते दिख रहा है ये, तो ये देखो पूरा ये इस तरीके से लेके चल रहा है, आ गया हमारे पास ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कम कर देता हूँ, तो मैंने इसकी विड्थ कर दी कितनी, 45%। तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में लाने के लिए इसका इसका है अलाइन सेंटर, सही, मार्जिन ऑटो, इससे क्या होता है सेंटर में आ जाएगा, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल की ना विथ वापस 100% कर देता हूँ, तो जो मैंने 40% विथ कर रखे थे ना, इसकी क्या कर दूंगा, 100% कर दूंगा। तो क्या हो गया, ये पूरा फिट हो गया, फिट हो गया ये। अब इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, वही कर देता हूँ सेम, टेबल की विथ 100%। अब आप कह रहे हो कि वो नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा पीछे का जो यहाँ पे कलर, ठीक है। चलो मैं वाइट, इसका कलर वही दे देता हूँ पीछे वाला, ये वाला। तो मैंने क्या कर रखा है, रेड कलर की जगह अपना कलर कोड यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पे कलर, वो ये रहा, बीजी कलर की जगह। तो इसको मैंने कलर को कहाँ रख दिया, यहाँ से हटा के मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। तो क्या हो रहा है, ये ऐसा आ रहा है। अब मुझे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए अब, तो स्पेसिंग के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, 20 पिक्सल। तो इससे क्या हो जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगी, तो देखो कितनी स्पेसिंग आ गई है। अब मुझे इसमें वाइट कलर चाहिए, और इसी में वाइट कलर चाहिए ना, उसमें भी वाइट वाइट है ना, देखो एक बार चेक करते हैं ऊपर, लेट का इतना, हम्म, चलो इसका बीजी कलर वाइट कर देते हैं, उसको इंटर्नशिप पे लगवा दिया, उसको इंटर्नशिप पे लगवा दिया है रवि को, हाँ। अभी ना 2 महीने की इंटर्नशिप है, अभी वो दे रहे हैं 5,000 रुपये,
फिर उसके बाद सैलरी बेस हो जाएगा। तो ये देखो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पे भी कलर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, बीजी वाइट, कहाँ पे सर और अगर हमको सिर्फ एक टीआर और टीबी में कलर डालना हो तो उसमें भी स्टाइलिंग हाँ करना उसमें भी डाल सकते हो। तो आपने क्या करा, यहाँ पे दूसरा कौन सा है, ये देखो मैंने बीजी वाइट लिख दिया। अब दूसरे में कौन सा है, ये टेबल, इसका भी मैंने क्या करा, वही सेम बीजी वाइट कर दिया। तो देखो इसमें भी कलर आ गया, इसमें भी कलर आ गया। पर अब मैं चाहता क्या हूँ, दोनों के बीच में गैपिंग आ जाए। तो गैपिंग लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सेल पैडिंग है तो बी आर टैग मार के। इक्वल्स टू, नहीं नहीं इसमें भी अटैक नहीं है, 20 पिक्सल। इससे क्या हुआ, सेल पैडिंग से कुछ नहीं हुआ। अगर सेल स्पेसिंग यूज कर रहा हूँ मैं तो क्या हो रहा है, स्पेसिंग, इससे हो रहा है, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, गैपिंग तो आ ही नहीं रही है। तो क्या किया जाए, यहाँ पे स्टाइल लगाया था, स्टाइल इक्वल्स टू मार्जिन। अगर सिर्फ ऊपर से मार्जिन चाहिए होता है तो टॉप लिख देते हो, और कितना पिक्सल मार्जिन चाहिए वो सेट कर लेगा यहाँ पे। अभी देखो कुछ हुआ, तो यहाँ मार्जिन आ गया, तो ऐसे ही चाहिए ना अपने को। तो हमारा ये सेट हो गया यहाँ पे, तो देखो ये बन गया हमारा। अब क्या चीज़ चाहिए अपने को, ये उल्टी, 16 क्वेश्चन का कलर चेंज करना है। किसका, 16 क्वेश्चन है बाकी। इसका कलर चेंज करना है। अगर किसी का भी कलर चेंज करना होता है तो क्या करते हैं हम, जैसे इसको ढूंढे, कहाँ पर है ये रहा, इसके स्टाइल लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू लिखेंगे, डबल कोट लिखेंगे, कलर लिखेंगे, कलर कौन सा कलर है, ब्लू कलर है जैसे, है ना। तो ब्लू कलर दे दिया, तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो यानी जोन सा भी कलर चाहिए आपको, मुझे तो ये वाला कलर चाहिए था, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कौन सा कलर है ये। यहाँ मैं यूँ क्लिक करूँगा तो आ जाना चाहिए, आ रहा है, ये रहा कलर कोड। इसे कॉपी किया मैंने, और यहाँ मैंने ये कलर लगा दिया, ये छोटा सा कोड है। हाँ, आ गया। स्पेसिंग चाहिए इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें भी कोड तो आएगा क्या, पैराग्राफ। हाँ पैराग्राफ भी आएगा ना। तो पैराग्राफ कहाँ लगाना है हमें, H1 के बाद, H3 ये रहा, इसी के अंदर पैराग्राफ लगाए थे। पी टैग, पी टैग को बंद करा, और यहाँ पे कुछ कंटेंट है इसका, कहाँ है कंटेंट, कंटेंट में यही कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। कंटेंट तो सेम ही तो अभी कैसा आउटपुट आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है मेरा, ठीक है। अभी इस तरीके से हमारा ये ऐसा आ रहा है, तो वो अपने आप एडजस्ट कर गया है वो। आप हाइट विथ बढ़ा के थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, वो सेट हो जाएगा वो डिवाइसेस के हिसाब से। देखो मोबाइल में हमारा इस तरीके से खुल रहा होगा, मोबाइल में ऐसा खुल रहा है, और सिस्टम में हमारा इस तरीके से खुल रहा है। आप सिर्फ ना उसकी जो डिव हमने रैपर लिया है ना, उसकी विथ के साथ काम करोगे, ये अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे उसको आप अगर 55 या 65 करोगे ना, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका साइज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो हमने रैपर बनाया उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो मैंने 45 करा है, ये देखो ये बिल्कुल इस तरीके से आ गया। और ये हमको फोटोज और जो टेक्स्ट है वो उसकी 50-50 करना हो तो। अगर हम फोटो और टेस्ट है तो हम इसकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जैसे देखो जिसकी भी स्टाइलिंग करनी है आपने, कहाँ है टी डी इसका, इसका टी डी ये रहा, है ना, ये वाला टी डी ना इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू विथ 50%। तो वही सेम चीज़ क्या करेंगे, दूसरे में भी लिख देंगे। कौन सा वाला दूसरा, एक तो ये है, और एक और टी डी है ना हमारा, टी डी का है, ये वाला है शायद, है ना, ये वाला टी डी है ना। हाँ स्टाइल 50%। तो अभी चेक करते हैं, तो देखो आधी आधी हो गई है हमारी, ये इस तरीके से सेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं टेबल के अंदर सेल स्पेसिंग देके, देखते हैं क्या हो रहा है। सेल स्पेसिंग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे सेल स्पेसिंग या पैडिंग, पैडिंग सही रहेगी, पैडिंग। ये क्या करता है, ये स्पेसिंग देने का काम करता है अंदर से। तो 20 पिक्सल मैंने क्या करा, सेल पैडिंग लगा दी, तो स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। तो पहला सेक्शन हमारा इस तरीके से बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसको फ्लिप करना है, दूसरी लगानी है। तो आप क्या करोगे, ये जो टेबल आपने स्टार्ट की थी ना, ये वाली, इस टेबल को कॉपी कर लोगे, और इसी टेबल को आप, नहीं टेबल को नहीं, सॉरी टी आर को, टी आर देखो कहाँ पे ओपन है हमारी, ये रही, और बंद है यहाँ पर। तो हमने कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया,
तो क्या हो जाएगा, दूसरी भी टी आर, दूसरा भी कॉलम हमारा यहाँ आ गया, इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है, हमें इसे उल्टा करना है, फ्लिप करना है। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले टी डी को यहाँ से कट करके इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। अब जो भी इमेज डालनी होगी, इमेज का कंटेंट हमारा कलर चेंज हो जाएगा, जो भी इमेज। मुझे भी बीच में जाता है। गैपिंग चाहिए इसमें? तो ठीक। आप देख सकते हो, जैसे कि अब आपको कहाँ गैप चाहिए, इसके अंदर चाहिए, तो आप टी आर की स्टाइल बनाओ, इज इक्वल टू, और मार्जिन दे दो, मार्जिन हाइफन टॉप, टॉप से चाहिए ना बस 20 पिक्सल, इससे क्या हो जाएगा, मार्जिन आया। ये उल्टा कैसे हुआ, मैंने आगे की तरफ देखो ये इमेज रख दी, यहाँ इमेज रख दी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये दूसरे टीडी को मैंने इसको उल्टा कर दिया ना, मतलब टीडी को मैंने, बताता हूँ जैसे कि ऊपर का नीचे प्रेस करके देखो कोई। क्या, शुरू से इतना समझ में आया तुमको? ठीक है, तो इसको आया। इनको आ गया। तुमको आ गया, तुम तो लेट आए हो। नहीं, वैसे आ गया। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम क्या कर रहे थे, मैं सबको हटा रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट हमने एक बेसिक सा कोड रखा हुआ है, मुझे करना क्या है, ये डिज़ाइन करना है, ये वाला, ठीक है, ये डिज़ाइन करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा भी खाली हो गया, मैंने दोबारा खाली कर दिया है, दोबारा से बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ना वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए टैग होता है हमारे पास डिव, इसे बोलते हैं डिवीजन। डिव को हम ओपन करेंगे, डिव को बंद कर देंगे, ठीक है। हमने डिव को ओपन करा और डिव को क्लोज कर दिया। सेकंड आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर लिखना है टेबल बनानी है इसके अंदर, टेबल, और टेबल को बंद कर देना है, ठीक है। और टेबल को अब सेट करना है यहाँ पे। तो टेबल के अंदर देखो, ये जो टेबल है हमारी, इसमें क्या है, अच्छा, मेलर कभी भी बोलते हैं, कोई मेलर डिजाइन करना है HTML में तो टेबल पे ही बनते हैं, क्योंकि जो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो मेल का फॉर्मेट है, वो टेबल को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पहले एक ये चाहिए इमेज, है ना, तो हमने इमेज तो डाल रखी है अपने फोल्डर में, बस अपन क्या करते हैं, टी आर को बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, इसका मतलब एक रो आ जाएगी टेबल के अंदर, ठीक है। अब टी आर के अंदर हमें क्या चीज चाहिए, टीडी, टीडी, और टीडी को बंद कर देंगे। टीडी का मतलब क्या हो जाएगा, एक कॉलम, अभी क्या है, एक कॉलम ही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर IMG SRC इक्वल्स टू, और इमेज का नाम क्या है, 0.png, ऐसे सेट कर देंगे, और इसकी विड्थ लिख देंगे 100%। अच्छा, अगर आप स्टाइल में लिखते हो तो उसका तरीका अलग होता है, चाहो तो आप स्टाइल में लिख सकते हो, ऐसे स्टाइल लिख के इक्वल्स टू विथ 100%, तो उस केस में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, विथ कॉलन 100%, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट विथ लिख रहे हो, ये इमेज के साथ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो हम ये अभी फिलहाल हटाए थे, हम एक ही फॉर्मेट लेके चलते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स में विथ 100%। तो इससे क्या हुआ, आउटपुट चेक करते हैं, देखो ये बड़ी सी इमेज आ गई, आ गई इमेज, क्या, दूसरे विंडो में कर लीजिए ना फिर। दूसरे, बार बार उस पर क्लिक कर रहे हैं, आप उस पर क्लिक मतलब समझे नहीं। उसको ड्रॉप कर लीजिए, दूसरे विंडो में आ जाएगा ना। नहीं, ऐसे क्या फायदा, क्या होता है? उससे आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा दोबारा, बस वहाँ पे नहीं, मैं तो ड्रॉप बस कर ऐसे ही दीजिए। कर रहा हूँ। वो उस पर क्लिक नहीं कर रहा है ऊपर का मेल। अच्छा, देखने के लिए। हाँ, तो देखो सेकंड क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक ना ये बॉक्स भी चाहिए बाहर के लिए, तो मैंने यहाँ पे डिव बनाया था ये वाला, मैंने क्या करा, उसकी स्टाइल लिख दी, और बोला कि इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा ना, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ब्लैक कलर होगा, या जो भी कलर आपको डालना है, हैशटैग, या कलर कोड भी लगा सकते हो, हैशटैग F2, ठीक है। तो हमने क्या करा, कलर कोड लगा दिया, तो अभी देखो हल्की सी पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा, पर दिखाई नहीं दे रहा ये, तो हम क्या करते हैं, इसकी विथ ना, इसकी विथ कम कर देते हैं, मतलब विथ मैंने क्या कर दी, 45% कर दी। हाँ, कम ज़्यादा बाद में हो सकता है, तो 45% दे दी, तो क्या हुआ, ये छोटा हो गया। अब क्या करना है, मुझे स्पेसिंग चाहिए कॉर्नर से, तो स्पेसिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए होता है पैडिंग, इनर स्पेस,
तो आपसे इंटरव्यू में ये चीज पूछेगा पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है। मार्जिन आउटर स्पेस लेके चलता है और पैडिंग इनर स्पेस लेके चलता है। देखो पैडिंग से क्या हो रहा है, तो ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला डिव है, इसके अंदर की स्पेसिंग आ रही है। पर अगर मैं पैडिंग की जगह मार्जिन यूज करूंगा तो क्या होगा, तो ये देखो बाहर की स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 1992 समझ में आ गया। तो हमारा इस तरीके से आ गया। अब ये कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। आप क्या करेंगे सेंटर में लाने के लिए, अलाइन, नहीं तो यहाँ पे हम सेंटर में लाने के लिए ऐसे सेंटर में चाहिए। अगर कोई बॉक्स को सेंटर में लेके आना होता है तो उसके लिए होता है मार्जिन ऑटो, मतलब लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इतना बन गया हमारा। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे चाहिए यहाँ पे कंटेंट, ये वाला, ये। तो सबसे पहले मैं इसमें ये कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, हेडिंग है ये। कहाँ चाहिए आपको, एक रो खत्म हो गई हमारी। अब आप क्या करोगे, दूसरी रो ले लोगे, टी आर, टेबल की रो, टी आर को बंद कर दिया, टी डी, टेबल का कॉलम, टी डी को बंद कर दिया। इसके अंदर हमने एस थ्री लिख दिया और एस थ्री को बंद कर दिया, मतलब थर्ड हेडिंग। और इसके अंदर एस थ्री के अंदर हमने, हाँ बस है। क्या, ये देखो आ तो गया, छोटी नहीं हो गई? छोटी हो गई। एस थ्री होता है, एस टू होता है, एच वन होता है, छोटी हो जाएगी, एच वन से लार्जेस्ट होती है। ठीक है, आ गया, ये सेट हो गया। अच्छा चलो, मेरे पास यहाँ पे इतना बन गया है। अब मुझे कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट डालने के लिए हमने क्या करा, पैराग्राफ ले लिया। आप चाहो ना कंटेंट इसी में डाल सकते हो, पी टैग, पी टैग, क्योंकि एच जो एच एलिमेंट है ना, ये वाला ना ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इसको, मतलब ये पूरी जगह लेके चलता है। जब मैं पैराग्राफ डालूंगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये कंटेंट कॉपी करा और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऐसे। तो अब इससे क्या हुआ, यहाँ कंटेंट हमारा यहाँ आ गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है हमारा। तो एक सेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया ये वाला। अब हमें क्या करना है, मार्जिन देके दूसरा सेक्शन स्टार्ट करना है। तो देखो मुझे डेवी, व्हाइट कलर भी डालना हाँ है, व्हाइट कलर डालना है। इसमें यहाँ पे व्हाइट कलर चाहिए ना, तो अपन टेबल में व्हाइट कलर दे देते हैं। कहाँ है टेबल, ये रही टेबल, कहाँ है टेबल, टेबल टेबल ये रही। ठीक है, तो टेबल में हमने क्या करा, बीजी कलर लिखा इक्वल्स टू, हाँ इसका कलर हम ऐसे डाल सकते हैं। ये एट्रीब्यूट है, ये स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग इस तरीके से लिखी जाएगी और एट्रीब्यूट जो है वो इस तरीके से लिख सकते हो। एट्रीब्यूट ये बीजी कलर सिर्फ टेबल का ही है और किसी का नहीं है, तो इसलिए इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो अब देखो ये क्या हो गया, व्हाइट कलर आ गया। पर इसमें बीच में भी स्पेसिंग चाहिए टेक्स्ट के अंदर भी। तो स्पेसिंग लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेल्फ पैडिंग यूज कर सकते हो, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, 20 पिक्सल, वही मार्जिन पैडिंग जैसा इफेक्ट देता है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सही आ गया हमारा, एक सेक्शन हमारा ये बन गया है। अब सेकंड क्या बनाना है अपने को, नीचे इसके बाद दूसरा कॉलम ये चाहिए। सेल्फ एडिटिंग उसमें भी इमेज में क्यों है? इसमें, पूरा इमेज में डालूंगा? हाँ मैंने पूरी इमेज में डाल दिया। आप चाहो तो ना पैराग्राफ में और उसमें भी डाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, फिर पैडिंग लगानी पड़ेगी, मैंने सेल्फ पैडिंग लगा दी। चलो डिजाइन में थोड़ा सा फर्क आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या चीज़ चाहिए अपने को, एक और कॉलम चाहिए। तो टी आर, देखो टेबल कहाँ खत्म हो रही है, देखो टेबल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ खत्म हो गई। अब आप क्या करो, दूसरी टेबल बना लो। अच्छा ये डिव यहाँ नीचे लास्ट में बंद हो रहा है, अभी अभी बंद नहीं हुआ, इसके बीच में बना देता हूँ। टेबल, टेबल को बंद करा। सेकंड क्या करा, इसके अंदर टी आर, टेबल की रो, टी आर को बंद करा। फिर इसके अंदर लिया हमने टी डी, टेबल के कॉलम, टी को बंद कर दिया। दो टी डी चाहिए, तो इसी को कॉपी करा, इसी को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे ये वाली इमेज। तो किस वाले में चाहिए, इस वाले में इमेज चाहिए। तो हमने क्या करा, IMG SRC इक्वल्स टू 1.jpg, सॉरी PNG। ठीक है, तो देखो इमेज आ गई होगी हमारे पास, ये आ गई इमेज, पूरी बड़ी सी इमेज आ रही है। ऐसे नहीं चाहिए मुझे, पूरी विथ सही से चाहिए। तो यहाँ पे ये जरूर लगा देना विथ 100%। इससे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी इमेज, मतलब बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगी। अभी बाहर निकल रही थी बॉक्स से, अब देखो बाहर नहीं निकल रही, इसी बॉक्स के अंदर आ गई है। अब दूसरे में मुझे चाहिए कंटेंट। तो दूसरा कंटेंट वाला कहाँ है, ये रहा, ये सेक्शन है।
तो हमारा TD दूसरा कहाँ है, ये वाला, ये आ गया। इसके अंदर हमने क्या करा, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं H2 में पेस्ट कर देते हैं। अब देखो कैसा आ रहा है ये, देखो दूसरा कंटेंट यहाँ आ गया, आ गया ये। अब सेकंड क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए। तो पैराग्राफ में यही लाइन ले रहा हूँ, इतनी कॉपी करा और पैराग्राफ में इसके बाद ही दे दूँ, ये चाहिए, यहीं पे मैंने पैराग्राफ दे दिया, एक ही TD के अंदर दोनों चीज आ गई होगी। और इसके अंदर कंटेंट डाल देते, बस हो गया, ये सेट हो गया हमारे, बन तो गया, बस सही है। ठीक है, हो गया ये सेट हमारा। ठीक है, पर इसका कलर क्या चीज चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ टेबल कौन सी है, ये रही BG कलर व्हाइट, ऐसे नहीं, इज इक्वल टू डबल कोट्स व्हाइट, ये एट्रीब्यूट है इसलिए डबल इज इक्वल टू यूज करा हमने। तो BG कलर व्हाइट आ गया, वैसे आ गया हमारे पास। ऊपर से स्पेसिंग चाहिए, कहाँ से स्पेसिंग चाहिए, यहाँ से। तो आप स्टाइलिंग दे सकते हो, स्टाइल लिखो इज इक्वल टू मार्जिन हाइफन टॉप 20 पिक्सल दे दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिंग आ गई, आगे सेट हो गया। तो हमारा इस तरीके से आ गया, तो सेट हो गया, ये प्रॉपर बन गया। तो देखो हमारा कॉलम इस तरीके से रेडी हो गए। ठीक है, हाँ, ऐसे ही आपके अलग अलग बॉक्सेस बन जाएंगे। आप जैसे कि आपने क्या करा, ये बना लिया। अब आप क्या करोगे, दूसरा ये TR खत्म हो गई, इस TR को आपने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया, ये दूसरी TR आ गई। अब उल्टा करना है, इधर इमेज इधर कंटेंट। तो कैसे करोगे, आप इस TD के कंटेंट को, इस TD को यहाँ से कट करोगे, किस TD को, इस TD को, और इस TD को कट करके क्या, नहीं सॉरी TD, हाँ TD कट होगा, TD को इस TD के ऊपर रख देंगे बस। तो ये हमारा इस तरीके से, अब मैं एक बटन लगाया था रीड मोड का यहाँ पे। ठीक है, मैं डिजाइनिंग थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। अगर आपको बटन बनाना होता है तो आप सिंपल से यहाँ लिखना बटन, ऐसे, और बटन को ऐसे बंद कर देना और उसके अंदर लिख देना यहाँ पे रीड मोर। तो इससे क्या हो जाएगा, बटन आ जाएगा यहाँ पे। तो बटन बन गया हमारे पास इस तरीके से। तो बटन बनाने के लिए आप ये लिख सकते हो। ठीक है, उसको लिंक भी करना होगा। हाँ लिंक भी लगा लें, उसने भी लगा रखा होगा ना लिंक, देखो कहाँ है इसकी में ये, इसने यहाँ पे लिंक लगा रखा होगा, क्लिक करने पे पेज खुल रहा होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्लिक करने पे ये पेज खुलवा देता हूँ। तो लिंक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या करा, इस बटन से पहले लिखा ए और यहाँ पे ए को बंद कर दिया बटन के बाद, और यहाँ लिख दिया मैंने HREF इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने ये जो भी लिंक था वो डाल दिया। तो अब इससे क्या हुआ, हाँ अब इससे क्या हुआ, क्लिक करने पे ये खुल गई। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ ये अलग टैब में खुले। तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं उसके लिए, टारगेट, हाँ ये टैग हमारा है ये रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे HREF के बाद ए कहाँ खत्म हो रहा है हमारा, ये रहा ए, और इसका ये टैग यहाँ पे ये रहा, और टारगेट लिख देंगे इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब क्या हो रहा है, क्लिक करने पे नए टैब में ओपन होगा। ठीक है, वो वैसा का वैसा खुला हुआ है, देखो जितनी बार क्लिक करूंगा नए टैब में ओपन होगा। टारगेट ब्लैंक जो है वो ये काम करता है हमारा। ठीक है, आ गया हर बार समझ में, टारगेट ब्लैंक की जगह कुछ और लिख देते हैं। टारगेट ब्लैंक ही चलता है हमारा। ठीक है, तो टारगेट ब्लैंक यूज करोगे तो ये इस तरीके से आ गया। तो देखो हमारा ये आ गया, यहाँ बटन लगा देंगे, यहाँ बटन लगा देंगे, बटन की जगह कोई इमेज भी लगा सकते हैं, आइकन भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से सेट है। कलर चेंज करना है, लाइक इसका कलर चेंज करना है, बता जरा कोड इसका 15 से या फिर सेव होगी। क्या, स्टाइल इक्वल्स टू कलर कॉलन हैशटैग FC, यही था नहीं, क्या था। 15 था या फिर ऐसे कुछ था, 1C5 था, 3 का था, 4 का नहीं था। आ गया ना समझ में इतना।
इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। थोड़ा बहुत है बता। तो हमारा इस तरीके से बन गया। आ गया ना, तो देखो इस तरीके से सेट हो गया। और यहाँ पे हमारा कंटेंट हो जाएगा और रीड मोड का बटन हमारा यहाँ लग जाएगा। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? मिरर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मिले बना ऐसे। तो देखो हमारा ये भी क्या हो गया, इस पे भी लग गया। यहाँ दूसरी मेल लगा दे। तो इमेज कहाँ है, आपको कोड ढूंढो इमेज का कहाँ है। आई एम जी एस आर सी कहाँ लिखा हुआ है, आई एम जी एस आर सी ये 1.jpg लिखा हुआ। इसको मैं 2 कर दूँ, 2.jpg। तो दूसरी इमेज आ गई यहाँ पे। दूसरा कंटेंट डालना होगा। अब देखो स्पेसिंग नहीं आ रही पर यहाँ पे। तो स्पेसिंग लाने के लिए आप क्या करोगे, टेबल में जाओगे, टेबल टेबल ये रही, और यहाँ लिख दोगे इसके बाद डबल कोट्स के बाद सेल पैडिंग इक्वल्स टू 20। बस, तो बिल्कुल परफेक्ट स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। तो बिल्कुल देखो परफेक्ट सेट हो गया ये हमारा। आ गया ना समझ में? सर वही वाली खोलिए जो इसका जो मेन है। मेन अगर वहाँ पे 20 पिक्सल या परसेंट सबसे नहीं, नीचे कुछ आइए नहीं होता इसका। उससे। हम्म। इसमें वो नहीं है। कोई नहीं, इतना जैसे डिज़ाइन करने की कोशिश करो, जब ये हो जाएगा धीरे धीरे करेंगे। तो अभी देखो हमारे पास क्या हो गया, ये ऐसा डिज़ाइन हो गया इस तरीके से। ऊपर एक हेडिंग दे दे, एक ऊपर हेडिंग देते हैं, इसका नाम लिखते हैं मेलर। तो हमने क्या करा, जहाँ पे हमारा टेबल स्टार्ट हुई थी वहाँ एक टी आर ओनली। अच्छा, अगर हेडिंग बनानी होती है तो उसके लिए टी एच यूज़ करते हैं। और इसमें लिखेंगे H2 S2 1, और इसमें लिख देंगे मेलर। तो यहाँ पे आ गया हमारा मेलर, और यहाँ पे हमारा कंटेंट इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यानी हेडिंग हमारी ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी हमें बस प्रैक्टिस करनी है, तो देखो कितना सही डिजाइन बन जाएगा हमारा, है ना, जो कि मोबाइल में भी चल रहा है सही और सिस्टम में भी चल रहा है। ठीक है, अगर इसकी सेल पैडिंग हटा दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, स्पेसिंग कम हो जाएगी ऊपर की। ये यहाँ टच हो रहा है फिर यहाँ पे, है ना। तो आप चाहो तो इस तरीके दे सकते हो, पर देखो ये बिल्कुल टच हो गया ना। और आप चाहते हो ना इसमें भी दे सकते हो। जैसे आप इसके लिए क्या करोगे, इसका पैराग्राफ कहाँ है, देखो ये रहा टी डी ये रहा। तो आप क्या करो, टी आर और टी डी ये रहा। तो आपने क्या करा, यहाँ लिखा स्टाइल इज इक्वल टू, अगर स्टाइलिंग करनी है तो पैडिंग यूज कर सकते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। अब चेक करते हैं, तो ये देखो स्पेसिंग आ गई, तो वो वैसा का वैसा फिट हो गया है। और यहाँ स्पेसिंग आ गई हमारी। तो देखो बिल्कुल सही बन गया हमारे पास डिज़ाइन, है ना। तो इस तरीके से मेलर डिज़ाइन करना होगा आपने। ठीक है, तो पहले तो एक टेबल में कंटेंट कैसे डालना है, पहले वो चीज़ सीखो, फिर उसके बाद। और सर वो जो हम बनाएंगे उसका हम्म। उसमें बॉक्सेस के अंदर इमेजेस होंगे क्या? उसमें बॉक्स के अंदर इमेजेस होंगे। कौन सी वाले में? अरे वो जो आपको भेजी हुई वाली पेन ड्राइव में। हाँ, वो अलग तरीके से बनेगी। वो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, उसको अभी हम आगे चल के देखेंगे। अभी पहले हम ये बेसिक वाली देखते हैं। तो बेसिक वाली हमारी इस तरीके से आ जाएगी कि टेबल टेबल के अंदर टी आर टी डी, और टी आर टी डी के अंदर हमें इमेज भी डालनी है एक। तो ये चीज़ समझनी है आपने। इसमें एक कॉलम है, एक टी डी आएगा। जब दो टी डी की अब आता है तो टेबल चेंज कर देना, तब आपको दो टी डी आ जाएंगे। तो दूसरी टेबल में आपने दो टी डी ले लिया। ठीक है, अगर ऐसे तीन आ रहे तो तीन टी डी ले लिया। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, यही टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। पूरी टेबल को मैंने लिया और यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दिया दोबारा से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक टेबल और नीचे आ जाएगी, आ गई नीचे। पर मुझे क्या चीज़ चाहिए, दो नहीं तीन चाहिए अब। तो यानी दो इमेज चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टीडी ले लूँगा। तो यानी टीडी कहाँ है हमारा, ये रहा एक इमेज। इसके बाद मैंने क्या करा, एक और टीडी कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर दिया। इसके बाद तो दो की जगह क्या हो जाएगा, तीन टीडी आ गए हमारे पास यहाँ पे। पर मैंने विथ सेट कर रखी थी 50%, तो यहाँ पे ये देखो ये गड़बड़ कर गया, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ है टीडी, नहीं विथ तो नहीं सेट की थी ये। इसमें साइज अच्छा से जगह नहीं मिल रही है। इमेज का साइज़ ज़्यादा है, पैडिंग लगी हुई है, इसमें जगह मिल नहीं रही है, तो इसलिए वो छोटा हो गया, साइज़ में फ़र्क आ गया इसमें। तो उसके लिए फिर हम फिर के उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
टेबल की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारी 45% है ना, वो टेबल की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, वो विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो हमारा ये इस तरीके से सेट हो गया, ठीक है। तो आपने पहले ये टेबल बना के देखो, ठीक है। आप टेबल की बॉर्डर भी दे सकते हो, बॉर्डर चाहिए होती है टेबल की तो कैसे लगाते हैं, यहाँ लिख देते हैं टेबल के आगे बॉर्डर। तो देखो जिसके आगे मैं बॉर्डर लिखूंगा ना, वहाँ बॉर्डर आ गई होगी, ये आ गई। तो आप इस तरीके टेबल की बॉर्डर भी बना सकते हो, टेबल के आगे लिख देना बस बॉर्डर। तो जिसके आगे मैंने लगाया बस सिर्फ उसी टेबल के आगे आ गई बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगी। आया समझ में तुम लोगों को? तो जरा बनाओ जरा बैठ के अब अच्छे से, ठीक है। टेबल डिज़ाइन करो इसको। फॉर्मेट क्या है, टेबल TRTD। अच्छा, अगर तुम्हें जैसे ये चीज़ें नोट्स बनाने हैं, इसके नोट्स तो मैं तुम्हें शेयर कर दी, तुमको भी भेज देता हूँ मैं। और आपने ना एक है W3 स्कूल, यहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा इसके। आप टेबल डाल देना यहाँ पे, तो देखो टेबल ये रही है इसकी। अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, इसमें एट्रीब्यूट हाँ, अलग इसमें अलग टैक्स स्टाइल का अलग दूंगा। अलग है, हाँ। तो ये टेबल इसकी, ठीक है। ये टेबल इसे बना के दिखा रखे कि क्या है, TR TH और TD, ये रहे सारे इसके अंदर। तो जरूरी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, तुम ऑनलाइन भी कुछ सर्च भी किया करो चीज़ों को, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये देखो TR टेबल होता है, DH डिफाइन टेबल, TH मतलब टेबल हेडिंग के लिए, TR हो गया डिफाइन रो के लिए। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी और काफ़ी सारी चीज़ें में एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाएगी, तो हम जो यूज़ करते हैं रेगुलरली वो वो करेंगे, ठीक है। आगे ना समझ में आपको? तो ये बनाओ उसे बैठ के, अब तो बन जाएगी ना ये पूरा लेआउट भी ना टेबल पे बन जाएगा पूरा। सर वेबसाइट का लिंक सेंड कर दें। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ है?